हेलो दोस्तों, ईटी फिल्म्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जूलियन को, जो एक शहर से दूसरे शहर बाई रोड जा रही होती है। जूलियन मैप देखकर गाड़ी चला रही होती है कि तभी जूलियन मेन रोड को छोड़कर एक दूसरे रास्ते से अपनी गाड़ी को मोड़ लेती है। गाना सुनते हुए जूलियन अपने ही धुन में गाड़ी चला रही होती है, तभी अचानक बीच रास्ते में जूलियन की गाड़ी खराब हो जाती है। जूलियन अपनी गाड़ी को रोकती है और जूलियन अपनी गाड़ी से उतरकर जूलियन अपनी गाड़ी को चेक कर रही होती है, पर जूलियन पकड़ ही नहीं पाती है कि उसके गाड़ी में एग्जैक्टली क्या खराबी आई है। फिर जूलियन अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर जूलियन अपने कपड़े चेंज कर रही होती है कि तभी पीछे से आकर एक आदमी जूलियन को आवाज लगाता है। तो जूलियन उस आदमी को देखकर घबरा जाती है। फिर वो आदमी जूलियन से पूछता है कि क्या आपको कोई मदद की जरूरत है। पहले तो जूलियन उस आदमी को मना कर देती है, और फिर जूलियन कुछ सेकंड सोचती है और फिर जूलियन उस आदमी से मदद मांगती है। फिर वो आदमी उस गाड़ी को चेक करता है और वो आदमी अपना नाम टेडी बताता है। फिर हम देखते हैं कि वो गाड़ी को ठीक करते हुए वो जूलियन के साथ काफी सारी बातें कर रहा होता है। बात करते करते हम देखते हैं कि वो आदमी जूलियन से इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है, जैसे वो कहाँ से आई है, वो कहाँ जा रही है, वगैरह वगैरह। तो हम जूलियन को देखते हैं कि वो भी इतना ध्यान नहीं देती है और वो भी टेडी के साथ खुले दिल से बात कर रही होती है। टेडी उस गाड़ी को ठीक कर देता है। तो जूलियन टेडी से कहती है कि तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जूलियन टेडी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। जूलियन कहती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें हमारे घर तक छोड़ देती हूँ। तो ये सुनकर टेडी जूलियन से कहता है कि इट्स ओके, मेरा घर पास में ही है, सिर्फ 5-7 मिनट का ही रास्ता है। तो जूलियन टेडी को वहीं पे छोड़कर आने लगती है। थोड़ी दूर जाकर जूलियन अपनी गाड़ी को रोक लेती है। जूलियन सोचती है कि टेडी ने उसकी इतनी मदद की है और वो उसके साथ इतने अच्छे से पेश आ रहा था। तो जूलियन अपने सामने के ग्लास से टेडी को देखने लगती है और हम टेडी को देखते हैं कि वो देखने में भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए जूलियन थोड़ा सा उसके तरफ अट्रैक्ट हुई है। जूलियन अपनी गाड़ी रोककर अपने सामने के ग्लास से टेडी को देख ही रही होती है। तो टेडी समझ जाता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है, तो वो भी मुस्कुराते हुए आकर जूलियन की गाड़ी में बैठ जाता है। वो जूलियन गाड़ी चलाते हुए टेडी के साथ बातचीत कर रही होती है। टेडी भी जूलियन के साथ बहुत ही ज्यादा तमीज से पेश आ रहा होता है। टेडी जूलियन से बात करते करते उससे काफी सारे सवाल पूछता है और जूलियन भी बिना कुछ सोचे समझे टेडी के हर एक सवाल का जवाब दे रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जूलियन गाड़ी चलाते चलाते काफी दूर निकल चुकी है और हम देखते हैं कि वो जिस इलाके में है उस इलाके के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ मौजूद है और दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। फिर अचानक बात करते करते टेडी जूलियन के साथ बदतमीजी करने लगता है और टेडी जूलियन के साथ गंदी गंदी बातें करने लगता है। पहले तो जूलियन को समझ में नहीं आता है, उसे लगता है कि शायद टेडी उसके साथ मजाक कर रहा है। तो जूलियन टेडी से कहती है कि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जूलियन देखती है कि टेडी उसके साथ सीरियसली गंदी गंदी बातें कर रहा है। तो जूलियन टेडी को अपने गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। ये कहते ही टेडी अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और टेडी जूलियन को वो चाकू दिखाकर जूलियन को डराने लगता है। टेडी जूलियन से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस चाकू से तुम्हारा गला काट दूंगा। टेडी की बातें सुनकर जूलियन को पता चलता है कि वो एक साइको किलर है, जो आते जाते अड़िक मासूम लोगों के साथ जानबूझकर दोस्ती करता है और फिर उनके साथ मीठी मीठी बातें करके टेडी उनके गाड़ी में बैठ जाता है और फिर टेडी उन्हें बहला फुसलाकर उन्हें अपने घर लेकर जाता है और टेडी उन्हें टॉर्चर कर करके हाथ डालता है। फिर अचानक ऐसा होते हुए देखकर जूलियन घबरा जाती है और जूलियन डर के मारे रोने लगती है। डर के मारे जूलियन के हाथ पांव कांपने लगते हैं और जूलियन खुद को साइको किलर से बचाने के लिए जूलियन अपने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाती है और जूलियन फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को ले जाकर सड़क के किनारे एक जगह पर जोर से टक्कर मारती है और जूलियन की गाड़ी उस पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिर जाती है और जूलियन का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जूलियन जख्मी हालत में उस गाड़ी के अंदर उल्टा होकर पड़ी हुई है और जूलियन की टांग गाड़ी के स्टीयरिंग के नीचे फंसा हुआ है और हम देखते हैं कि टेडी भी गाड़ी के बाहर बेहोश होकर पड़ा हुआ है। फिर कुछ देर बाद टेडी को होश आता है तो टेडी उठकर आने लगता है। तो जूलियन टेडी से कहती है कि मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाना प्लीज। वो टेडी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है पर टेडी उसके एक भी नहीं सुनता है। उल्टा टेडी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर टेडी जूलियन को उस घने जंगल के अंदर अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर उसके बाद जूलियन के साथ क्या होता है उसके लिए आप लोगों को ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म आप लोगों को Amazon प्राइम में इंग्लिश सबटाइटल में मिल जाएगी। इस फिल्म को दोस्तों एक बार जरूर देखना।